हाय गाइस, ये क्वेश्चन है JEE में 2020 के। हमारी ये लास्ट वीडियो होने वाली है 2020 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। यहाँ पे हमें पीकेबी वैल्यू का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है हमको। तो देखो, जो पीकेबी वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक कैरेक्टर के, मीन्स केबी वैल्यू के। जितनी ज़्यादा केबी वैल्यू होगी उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा, और जितना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा उतनी कम पीकेबी की वैल्यू होने वाली है। अब देखो, ये बेसिक कैरेक्टर है, वो किस किस पे डिपेंड करेगा। जो बेसिक कैरेक्टर होता है हमारा, वो प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि प्लस आई और प्लस एम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस पे होता है, माइनस आई और माइनस एम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, कम करेंगे, अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं। अब देखो, ये चार कंपाउंड्स हमको दे रखे हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखो, ये OCH3 है, ये क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट लगाएगा और माइनस आई भी लगाएगा। लेकिन जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो हाईली इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट कंसीडर करेंगे हम। तो प्लस एम इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन पे बढ़ा देगा। और देखो, इसके पास दो CH3 ग्रुप है इस नाइट्रोजन के पास, मीन्स प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है इसके पास। दो CH3 ग्रुप का प्लस आई और प्लस एम किसका है, OCH3 का। तो यहाँ पे प्लस एम और प्लस आई दोनों वर्क कर रहे हैं। इसका माइनस आई हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब इस केस में देखो, यहाँ पे क्या है, दो CH3 ग्रुप है तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, और इसके पास बेंजीन के पास कोई ग्रुप नहीं है तो प्लस आई के सिवा और कोई नहीं लग रहा। यहाँ पर देखो, CH3 ग्रुप कितने हैं, एक CH3 ग्रुप है सिर्फ। तो प्लस आई, यहाँ पे प्लस आई 2 टाइम्स कर देते हैं, यहाँ भी 2 टाइम्स लग रहा है प्लस आई। यहाँ पे प्लस आई लगेगा सिर्फ 1 टाइम। और देखो, CN यहाँ पे है, सिमिलर केस यहाँ पे प्लस आई लग रहा है CH3 का, और यहाँ पे OH है। अब देखो, CN भी माइनस आई इफेक्ट लगाएगा और OH भी माइनस आई लगाएगा। मेटा पोजीशन पे है तो मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है, तो इधर भी माइनस आई लगेगा और इधर भी माइनस आई लगेगा। अब देखो, माइनस आई किसका ज़्यादा होता है, CN का माइनस आई ज़्यादा है एज कम्पेयर टू OH। मीन्स माइनस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा विड्रॉ करेगा अपनी तरफ। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ज़्यादा विड्रॉ करेगा तो इस पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, मीन्स इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसका माइनस आई कम है OH का एज कम्पेयर टू CN, तो ये कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा इस नाइट्रोजन से। तो यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर इस वाले का इससे ज़्यादा होगा, फोर्थ का थर्ड से ज़्यादा होगा। अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में क्या था हमारा, प्लस एम और प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे सिर्फ प्लस आई लग रहा है। तो बेसिक कैरेक्टर कहाँ सबसे ज़्यादा होगा, इस वाले केस में। तो बेसिक कैरेक्टर जो सबसे ज़्यादा होने वाला है वो फर्स्ट वाले में, देन सेकंड वाले में, देन फोर्थ वाले में, एंड देन थर्ड वाले में। अब बेसिक कैरेक्टर ये आ गया, पीकेबी वैल्यू हमको निकालनी है। तो पीकेबी वैल्यू क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी बेसिक के, तो इसका रिवर्स ऑर्डर कर देंगे 1 2 4 3। तो जो पीकेबी वैल्यू का ऑर्डर आ गया, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू 1 2 4 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, एक ही रिएक्शन ओजोनोलिसिस हो रही है जिससे B और C बन रहा है, और B और C की सेपरेट रिएक्शन है। BI2NaOH से येलो PPT बन रहा है, मीन्स यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, आइडोफॉर्म रिएक्शन है। और यहाँ पे C क्या कर रहा है, I2NaOH से नो येलो PPT फॉर्म, मीन्स यहाँ नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट है, यहाँ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट है। Ag2O सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है टॉलेंस रिएजेंट का, और यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है, रिडक्शन करा रखी है। अब देखो, इसमें A है, ये A दे रखा है हमको, यहाँ पे ओजोनोलिसिस करके B और C आ रहा है। अब B क्या दे रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, मीन्स उसके पास CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप होना चाहिए, या फिर CH3 CHOH। अब यहाँ पे ओजोनोलिसिस हो रही है तो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये वाला, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि अल्कोहल है ये। तो ये वाला ग्रुप देखना है हमको।
अब देखो C क्या कर रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मीन्स यहाँ पे कोई कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा C वाले केस में। C वाले केस में जब कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा तो रिडक्शन होके क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। अब देखो एल्कोहल क्या कर रहा है, ZnCl2HCl से रिएक्शन होके टर्बिडिटी दे रहा है विद इन 5 मिनट। तो कौन सा एल्कोहल होना चाहिए, सेकेंडरी एल्कोहल होना चाहिए हमारा यहाँ पे। अब देख लो हमको क्या करना है, ए वाले केस में बी में क्या देखना है, CH3CO मिथाइल कीटोन देखना है, और सी वाले केस में मिथाइल कीटोन नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोफोम टेस्ट नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे जो एल्कोहल बनेगा वो सेकेंडरी बनना चाहिए। अब देखो फोर्थ वाले केस में देखो, पहले यहाँ से हम इसको बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ओजोनोलिसिस, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ भी देखो एल्डिहाइड बनेगा और यहाँ भी एल्डिहाइड बनेगा। अब जब यहाँ एल्डिहाइड बनेगा, इसको CH3C डबल बॉन्ड मान लिया, तो ये तो B बन गया। चलो यहाँ पे जब C बनेगा ये, तो ये एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड क्या करेगा, यहाँ पे एल्कोहल देगा, एल्कोहल कौन सा आएगा, प्राइमरी आएगा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। और हमको यहाँ पे सेकेंडरी चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब इस वाले केस में CH3 इस पे डबल बॉन्ड हो आ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो आ जाएगा, तो ये एक एल्डिहाइड बन गया और ये CH3CO एसीटोन बन गया, प्रोपेनोन बन गया। तो देखो CH3CO ग्रुप इसमें भी प्रेजेंट है, लेकिन इसमें CH3CO नहीं है, तो इसको B मानेंगे और इसको C मानेंगे। C में देखो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड रिड्यूस करके कौन सा एल्कोहल बनाएगा, प्राइमरी, लेकिन हमको चाहिए सेकेंडरी, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। अब देखो इस वाले केस में यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे तो CH3C डबल बॉन्ड O H आ जाएगा और यहाँ पे CH3CO आ गया। अब देखो दोनों में मिथाइल कीटोन आ रहा है, तो दोनों में जब मिथाइल कीटोन आ रहा है मीन्स दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट देने चाहिए, लेकिन C क्या कर रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। अब देखो इस A वाले केस में यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा ओजोनोलिसिस होके, तो ये बनेगा प्लस, ये क्या आ गया B और ये आ गया C। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो CH3CO बन रहा है मिथाइल कीटोन, ये क्या करेगा, येलो प्रेसिपिटेट भी देगा, मींस पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट भी देगा और पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट भी देगा, क्योंकि ये एल्डिहाइड है एक। अब देखो यहाँ केस में इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो क्या बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा, जो क्या करेगा, टर्बिडिटी देगा विद इन 5 मिनट्स। तो ये वाली रिएक्शन बिल्कुल सही बैठ रही है यहाँ पे, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा वो ऑप्शन करेक्ट है। आपको सिर्फ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखना है कि रिएक्शन कहाँ से कैसे हो रही है, क्या हमको देखना है रिएक्शन में। मेन आपको क्या करना है, यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट का डिफरेंशिएट करना है, और यहाँ पे जो टर्बिडिटी 5 मिनट दे रखी है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनना चाहिए, ये चीज़ आपको देखनी है मेनली। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, कि जो कार्बन डबल बॉन्डेड हैं उनके पास 2 डिफरेंट ग्रुप होते हैं, या फिर 2 सेम ग्रुप हों और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन हों, इस कंडीशन में भी हो सकते हैं, या फिर हम EZ की टर्म्स में भी पढ़ते हैं, EZ आइसोमेरिज्म। वहां पे क्या देखते हैं हम, प्रायोरिटी केस देखते हैं कि A की प्रायोरिटी अगर B से ज़्यादा है और C की प्रायोरिटी D से ज़्यादा है, तो AC सेम साइड कर लेंगे, एक बार अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, B, यहाँ पे क्या कर लिया D और यहाँ पे C, तो A की प्रायोरिटी ज़्यादा और A की B से और C की D से प्रायोरिटी ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेम साइड हो गए। तो सेम साइड के लिए हम लेते हैं Z मीन्स सिस, और E लेते हैं हम ट्रांस के लिए। तो यहाँ पे वही सिंपली हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप देखने हैं। अब 4 मिथाइल पेंट 1 इन है, तो देखो पेंट 5 कार्बन की चेन बनाई हमने, फर्स्ट वाले कार्बन पे इन है, 4 पे मिथाइल है। अब देखो 2H यहाँ पे होंगे इसके पास, अब ये वाला एक ग्रुप हो गया, लेकिन इसके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन सेम है, तो यहाँ हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। अब देखो 2 मिथाइल पेंट 2 इन, 2 मिथाइल पेंट 2 इन लगाते हैं,
5 कार्बन की चेन, सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड, 2 पे मिथाइल आ गया। अब देखो ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। इसके पास क्या हुआ, ये तो चलो ग्रुप डिफरेंट है दोनों, लेकिन ये दोनों सेम ग्रुप हैं, तो यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होने वाली। थर्ड वाले केस में देखो 4 मिथाइल पेंटूइन है, तो यहाँ पे आ गया पेंटूइन और 4 पे हमने लगा दिया मिथाइल। अब देखो इसके पास एक H, इसके पास एक H, यहाँ पे CH3। अब देखो ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है और इधर भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी। कैसे होगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इधर वाला ये पूरा ग्रुप CH CH3 CH3, ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, अपोजिट साइड हो गए, मीन्स ये आ गया ट्रांस। और एक बार क्या कर लें, हम सेम साइड कर लें, CH CH3 होल ट्वाइस और यहाँ पे S, ये दोनों सेम साइड आ गए, तो ये हो गया सिस। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे देखो 2 मॉलिक्यूल HBr दे रखे हैं और 2 डबल बॉन्ड है, तो दोनों पे रिएक्शन होने वाली है, दोनों डबल बॉन्ड पे। अब देखो हम पहले वाले डबल बॉन्ड पे रिएक्शन कराते हैं, इस वाले डबल बॉन्ड पे। ये क्या करेगा, HBr में H पे अटैक करेगा और Br माइनस लीव कर जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैसे होगा, ये यहाँ पे या तो इस कार्बन पे H आएगा या फिर इस कार्बन पे H आएगा। अगर हम देखो इस कार्बन पे H लगाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये कौन सा बनेगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन सेकेंडरी बनेगा। और अगर इस कार्बन पे H लगाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस वाले कार्बन पे। अब देखो ये जो कार्बोकैटायन बना वो बना टर्शियरी कार्बोकैटायन, जो कि सेकेंडरी से हाईली स्टेबलाइज है। तो यहाँ पे क्या ये स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ पे वाला। तो इसके बाद क्या होगा, Br माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये बन जाएगा हमारा कंपाउंड। अब देखो एक मॉलिक्यूल HBr का और दे रखा है, तो ये वाला डबल बॉन्ड इस पर अटैक करेगा, Br माइनस लीव करेगा। अब यहाँ पे समझने की बात है कि हमको H कहाँ पे लगाना है और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे लगाना है। अब देखो अगर H यहाँ पे आता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। दूसरी कंडीशन, अगर H इस वाले कार्बन पे आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब देखो NO2 क्या इफेक्ट लगा रहा है, यहाँ पे माइनस आई लगा रहा है, यहाँ पे भी माइनस आई लगा रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा तो देखो NO2 के बराबर वाले एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक कार्बन छोड़ के है। अब देखो जब NO2 क्या करेगा, माइनस आई लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, मीन्स इसकी जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ेगी और जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। और यहाँ पे एक कार्बन छोड़ के है, मीन्स एक कार्बन यहाँ पे एक्स्ट्रा है। कार्बन क्या करेगा, मिथाइल प्लस आई लगाएगा, तो थोड़ी सी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कम्पेयर टू दिस, इस वाले केस में यहाँ ज़्यादा होगी, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी और रिएक्टिविटी हो जाएगी कम। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है वो ये वाला स्टेबल होगा। अब इसमें Br माइनस अटैक करेगा इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो ये प्रोडक्ट आएगा। तो जो मेजर प्रोडक्ट आया हमारा वो ये वाला आया रिएक्शन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर। ये रिएक्शन दे रखी है। अब देखो ये क्या है, ये एक बल्की बेस है, क्योंकि देखो इस कार्बन के पास 3 मिथाइल ग्रुप है, तो ये बल्की बेस हुआ। अब बल्की बेस कहाँ अटैक करता है, लीस्ट हिंडर्ड हाइड्रोजन पे। और कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा एल्कीन बनता है, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, मींस लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा। अब देखो यहाँ पे
जो ये बेस है वो या तो इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा या फिर इस पे, क्योंकि ये ग्रुप पूरा लीव आउट करेगा। अब देखो इस कार्बन पे ये 2 CH3 ग्रुप है और ये पूरा ग्रुप रहेगा, तो यहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा होगी इस हाइड्रोजन पे, तो ये स्टेटिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन है और बल्कि बेस इस पे अटैक नहीं कर पाएगा। अब देखो इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, बाकी एक ये पूरा ग्रुप है, तो ये जो हाइड्रोजन है वो लेस हिंडर्ड है एज कम्पेयर टू दिस हाइड्रोजन। तो अटैक कहाँ पे होगा? इस वाले हाइड्रोजन पे होगा, इस कार्बन पे। तो CH3 CH CH3 CHO SO2 CH3 CH2H O टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, यहाँ पे O- इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, ये इधर आएगा और ये लीव आउट कर जाएगा ग्रुप पूरा। तो यहाँ पे CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगी हमारी। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या है, O3 और H2O2। अगर यहाँ पे O3ZnH2O होता तो कौन सी रिएक्शन होती? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होती। अगर यहाँ पे H2O2 है तो क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। मींस आपको क्या करना है कि O3ZnH2O के प्रोडक्ट हमको पता है क्या बनेंगे, कि डबल बॉन्ड हटेगा यहाँ से, इसके पास ऑक्सीजन आ जाएगा, इसके पास ऑक्सीजन आ जाएगा, और उसको क्या करना है हमको? फर्दर ऑक्सीडाइज करना है। तो देखो हम रफ में एक बार इसके प्रोडक्ट बना लेंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा के। CH3 होल ट्वाइस CH CHO प्लस HCHO। अब इसकी ऑक्सीडेशन करा दो, इसकी ऑक्सीडेशन करा दो, तो CHO का क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाएगा। CH3 होल ट्वाइस CH COOH प्लस इसकी भी ऑक्सीडेशन HCOOH। तो जो हमारा प्रोडक्ट आया वो ये दोनों आएंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होके। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमको रिएक्शन दे रखी है, मेजर प्रोडक्ट बताना है। अब देखो HgSO4 है, डाइल्यूट H2SO4 है और एल्काइन है, तो रिएक्शन कौन सी पता है हमको कि रिएक्शन कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म वाली होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, डाइल्यूट H2SO4 है, मीन्स यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड क्या करेगा? वाटर के यहाँ एसिड है तो H+ पे अटैक करेगा। अब देखो जब ये ट्रिपल बॉन्ड H+ पे अटैक करेगा तो देखो या तो हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे आएगा या फिर इस वाले कार्बन पे। हम दोनों कंडीशन देख लेते हैं। एक बार हमने H इस पे लगाया, पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, और दूसरी कंडीशन जो आएगी C इस पे पॉजिटिव, इस पे H आ गया, OCH3। अब देखो यहाँ पे OCH3 है और NO2 है। NO2 कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? -I लगा रहा है और -M लगा रहा है। OCH3 कौन सा लगा रहा है? -I और +M। यहाँ पे भी -I -M, यहाँ पे -I और +M। और जो मीजोमेर इफेक्ट होता है वो हाईली इफेक्टिव होता है इंडक्टिव से। अब देखो NO2 -M लगाएगा, मींस ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, मींस ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, और यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इधर इन्वॉल्व करेगा, मींस यहाँ से डबल बॉन्ड ऐसे आएगा। सिमिलर केस यहाँ पे हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और यहाँ से ये अपनी इधर भेजेगा। अब देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये OCH3 के साथ रेजोनेंस में आ जाएगा। कैसे आएगा? देखो C OCH3 है। अब देखो यहाँ तो डबल बॉन्ड एज इट इज रखेंगे हम, ये कंडीशन बनेगी, यहाँ से ऑक्सीजन पे ये आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर और ये इधर, इस पे था पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और एक बॉन्ड इसके साथ है तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो अगर हम इस कंडीशन को देखें तो इसमें सारे
एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मींस स्टेबिलिटी इसकी हाईएस्ट हो जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पे आना चाहिए? इस वाले कार्बन पे, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन लोन पेयर प्रोवाइड करके इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देगा। और यहाँ NO2 क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन और विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये नहीं बनने वाला, ये हमारा इंटरमीडिएट बनेगा। तो इंटरमीडिएट जो बनेगा उसको दोबारा बनाते हैं एक बार। ये आ गया। अब देखो डाइल्यूट H2SO4 है, वाटर प्रेजेंट है, तो H2O इस पे अटैक करेगा, हम H+ बाहर निकाल देंगे, CH डबल बॉन्ड C, यहाँ OH आएगा सिंगल बॉन्ड, OCH3। अब देखो ये कौन सी फॉर्म है? इनोल फॉर्म है, इन आगे डबल बॉन्ड और ओल आगे अल्कोहल, तो डबल बॉन्ड भी है और अल्कोहल भी है, तो ये इनोल फॉर्म हो गई। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, C पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव क्या करेगा? H पे अटैक कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2, तो ये CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, ये कौन सी फॉर्म हो गई? कीटो फॉर्म आ गई, क्योंकि यहाँ कीटोन प्रेजेंट है और कीटो फॉर्म होती है मोर स्टेबल इनोल से। तो जो मेजर प्रोडक्ट आएगा हमारा वो ये कीटोन फॉर्म आने वाली है, कीटो फॉर्म मेजर प्रोडक्ट है, तो ये वाला हमारा प्रोडक्ट होगा मेजर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।